इधर धनबाद में सोहराय संक्रांति समापन समारोह का आयोजन झारखंड मैदान में किया गया। मौके पर आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन सोहराय का समापन होता है। सोहराय पर्व न सिर्फ प्रकृति से जुड़ा है, बल्कि आदिवासी संताल समुदाय 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में कृषि कार्य संपन्न होने पर अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनकी मूर्ति लगी हुई है सिद्धू कान्हू, उनको याद करते हुए हमारे देश के वीर सपूतों के नाम विशेष करके ये त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे पारंपरिक तौर पर हमारे पूर्वज को शुरू किए थे कि जो भी कुछ होता था आपस में पर्व त्यौहार लोग मनाते थे। सोहराय से ही शुरू होकर के संक्रांत को समाप्त होता था। तो सोहराय का रीज रंग जो है अंतिम रूप से संक्रांत में ही समाप्त होता है। और संक्रांत का कार्यक्रम जो होता है वो प्रातःकालीन भोर में 4 बजे उठ करके गंगा स्नान या फिर तालाब या नदी में स्नान करके, बच्चे बूढ़े सभी तालाब में स्नान करके आते हैं और अपने देव स्थल, गांव के देव स्थल पर जलार्पण करते हैं। उसके बाद आकर के मैदान में भेजा तुम प्रतियोगिता, जिसको हम लोग तीरंदाजी प्रतियोगिता कहते हैं, उसका आयोजन करते हैं। और इसी के साथ बहुत सारे खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है साथ ही साथ, ताकि बच्चों का भी मानसिक और शारीरिक विकास सही ढंग से हो सके। इस तरह से हमारा कार्यक्रम अंत में गीत नृत्य के द्वारा समाप्त। भागमारा से अगली खबर है, जहां बीसीसीएल एरिया 1 के डेको आउटसोर्सिंग में एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। गंभीर आरोप लगाया है माइंस के कर्मियों ने। ये कोलियरी में संचालित है डेको हिलटॉप आउटसोर्सिंग माइंस के कर्मियों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग यहाँ के रैयत हैं और जमीन के बदले कंपनी में काम मिला था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन पूरा मुआवजा नहीं दे रहा और अचानक काम बंद कर दिया गया और कंपनी यहाँ से जाने लगी है। वहीं कंपनी के कर्मियों ने कहा कि 3 माह का वेतन और बोनस किए बिना कंपनी जा रही, जिसकी वजह से इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अगर मजदूरों का बकाया वेतन और बोनस नहीं दिया जाता है तो कंपनी परिसर में आत्मदाह की इन्होंने चेतावनी दी है। वहीं कंपनी पुलिस प्रशासन के द्वारा डराने का भी प्रयास करने का इन्होंने आरोप लगाया है। चेतावनी भी दी है कि हम डरने वाले नहीं। अभी क्या हुआ कि बीच में 31 दिसंबर को हम लोग काम किए हैं, कंटिन्यू पूरा दिसंबर काम किए, 31 दिसंबर को भी काम किया है। 1 तारीख 1 जनवरी के दिन जब आते हैं ड्यूटी में तो नो वर्क नो पे, ना किसी तरह का सूचना, ना किसी तरह का इश्तिहार, ना मेरा कोई, हम लोग किसी से भी, कोई वर्कर से हम लोग से कोई बातचीत नहीं मैनेजर का। 1 महीना जो हम लोग वर्क किए उसका पेमेंट, इधर जो ड्यूटी कर रहे हैं उसका पेमेंट, 3 महीना यदि आप जा रहे हैं तो एनसीआर में जो साफ सुथरा लिखा हुआ है कि 3 महीना का पेमेंट प्लस जितना दिन का भी बोनस बनता है वो आपको देना पड़ेगा। तो बस मेरा वही मांग है। कुछ सिपाही लोग को भेजे थे यहाँ पे कि जाइए वो लोग को मेरे पास लेके आइए। थाना वाला आए, आके बोल रहे हैं कि 5 आदमी आप लोग का जो है 5 आदमी जाइए। तो हम लोग वर्कर सारा हैं, हम लोग 5 आदमी क्यों जाएंगे? हम लोग नहीं गए। हम लोग का जो मांग है 3 महीना 13 दिन का प्लस पेमेंट प्लस बोनस, इधर जो ड्यूटी कर रहे हैं वो हम लोग को मिल जाए। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका संपत्ति है, कंपनी का चीज है, आपको जहां ले जाना है ले जाइए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती उसके बाद क्या कुछ हम लोग आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह में एकदम उतरेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, आत्मदाह करेंगे। जबरदस्ती हुआ था। जमीन भूमि अधिग्रहण के लिए बीसीसीएल को सौंपा भी गया हमारे द्वारा और उसके प्रति हमको यह नियोजन दिया गया था कि जब तक कंपनी सुचारू रूप से चल रही तब तक आप लोग का नियोजन चालू रहेगा। अभी कंपनी का ऐसा दुर्व्यवहार हम लोग के साथ किया जा रहा है कि कभी भी बिना सूचना का कोई भी चीज़ का नोटिस लगा दिया जाता है कि काम बंद हो गया है, ये है वो है, और हम लोग को उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है। और ये कंपनी क्या कि पूरा फुल टाइम 8 घंटे की ड्यूटी लेने के बावजूद भी हम लोग के ऊपर एकदम विश्वास नहीं रखा है। आई कार्ड तक, और ना हम लोग को VTC, ना कोई तरह का ID कार्ड वगैरह कोई चीज मुहैया नहीं। गिरिडीह पुलिस को डकैती के एक मामले में सफलता हाथ लगी है। गिरिडीह जिला के बिरनी थाना अंतर्गत बिराजपुर
के कारोबारी सुरेश मोदी के घर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 55,000 रुपए नकद के साथ 2 बाइक, 5 मोबाइल और एक चाकू भी पुलिस ने बरामद किया। इस बात की जानकारी एसपी डॉक्टर अभिमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। बिरनी थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें कि 2 और 3 जनवरी की रात में बिराजपुर में एक मकान में घुस करके डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, और जिसके बाद एक टीम बनाई गई थी एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में। सर्कल इंस्पेक्टर सरिया भी उसमें थे, और थाना प्रभारी बिरनी, थाना प्रभारी सरिया, और कई सारी टीम भी उसमें लगाई गई थी। और इसके बाद कई सारे इनपुट्स हम लोग के पास थे, और जिसपे छापामारी किया गया, और इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें कि मोहम्मद मोहतमीम, करण दास उर्फ दास बाबू, एक गुलजार अंसारी और मोहम्मद हाती, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल, एक टीवीएस लूटा गया 55,000, और इनके पास से मोबाइल फोन्स और जो घटना में प्रयुक्त चाकू, ये अभी बरामद की गई है। इन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक दिन पूर्व से ही रेकी किया था, और देर रात में इनके द्वारा ये घटना की गई थी। इनका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो जो मोहम्मद मोहतमीम है, ये पूर्व में भी कतरास थाना कांड संख्या में जेल गया है, और गुलजार अंसारी ये भी इसके पास भी इसके विरुद्ध भी 5 कुल कांड दर्ज विभिन्न मामलों में है। झारखंड राज्य युवा आयोग की नए साल में क्या है युवाओं को लेकर तैयारियां, किस क्षेत्र में राज्य के युवा आगे बढ़ सकते हैं, इस वर्ष ज्यादा काम करने की ओर युवा आयोग देख रहा है, ये काफी अहम विषय माना जा रहा है। झारखंड राज्य युवा के अध्यक्ष कुमार गौरव ने इस सवाल पर बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं का झुकाव नशे की तरफ से हटे और सेहतमंद झारखंड बनने की ओर बढ़े। अगर इस प्रदेश का युवा सेहतमंद बनेगा तब जाकर झारखंड और भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारी प्राइम फोकस नशा मुक्ति अभियान को तेजी प्रदान करने को लेकर है। इसके साथ ही राज्य में ज्यादा से ज्यादा खेल प्रतियोगिताएं हो, इसके लिए भी खास ध्यान रखा जाएगा। की जो सोच है, युवाओं की जो झुकाव है, वो नशे की तरफ से हटे और जितना हो सके सेहतमंद झारखंड बनने की तरफ जाए। एक बेहतर झारखंड के लिए एक सेहतमंद युवा और एक सेहतमंद झारखंड की बहुत आवश्यकता है। तो अगर इस प्रदेश का युवा सेहतमंद बनेगा तो झारखंड भी सेहतमंद बनेगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा प्राइम फोकस अगर किसी चीज़ पे है तो नशा मुक्ति जो अभियान है उसको तेज़ी देने के ऊपर है, तेज़ी प्रदान करने के ऊपर है। और जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स अभी आप देख रहे होंगे, स्कूल गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से SGFI करवा रहा है, उसी तरीके से ऐसे जितने गेम्स, जितने खेल प्रतियोगिता हम करवा सकेंगे ताकि युवाओं में अपने आप के लिए, वो एक कहावत है, अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, मतलब एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। मकर संक्रांति का पर्व कई जगह पर धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हजारीबाग के बड़का गांव में मकर संक्रांति मेले का आयोजन मुरली पहाड़ धाम में किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय तो राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत इतना मिला कि दिन रात एक करते थे। ठीक है, चुनाव का परिणाम जो भी हुआ, अब झूठ तो नहीं बोलेंगे, बुरा तो लगा है, क्योंकि दिल से काम करने वाले लोग जो तन मन धन से लगे रहते हैं उसको बुरा लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं, ये बताने के लिए आए हैं आपको। अंबा प्रसाद आपके आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ गई है और ये छोटे से परिणाम से भी आगे बढ़ गई है। और आप लोगों की बेटी, आप लोगों की बहन सिर्फ इस बड़का गांव में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में इतिहास लिखने के लिए आई है। ये
चुनाव का परिणाम मेरा स्पीड को मेरा आपके बीच में आई। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज बहुत मान सम्मान मिलता है पूरे झारखंड में, हर जगह, अपने क्षेत्र में तो बेटी ही है। अगली खबर बेरमो से मिल रही है, जहां कथारा में गैस लीक हुई है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बेरमो कथारा के सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कथारा प्रक्षेत्र के कोलेरी से सटे झिरकी सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों ने अगलगी की शिकायत की थी। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों ने खासकर कोलियरी में आगलगी की घटना से जो जहरीली गैस निकल रही है उससे निजात पाने को लेकर गुहार लगाई। पुनर्वास करने, मुआवजा, रोजगार सहित कई मांगों को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा ओबी उठाव का काम बंद कर दिया गया। सूचना मिलते ही कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी सहित अधिकारी भी पहुंचे। ग्रामीणों ने सीसीएल कथारा महाप्रबंधक के नेतृत्व में लिखित वार्ता की और समस्याओं का समाधान और पुनर्वास करने की मांग की। इस दौरान प्रबंधन की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर अधिकारियों को वापस जाने से रोकते हुए प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की।